डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे शानदार तरीके से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महत्तम समापवर्तक निकालने की 3 विधियां हैं। पहला है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है आपका अपवर्तक विधि, तीसरा है आपका भाग विधि। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके तीनों विधियों को समझते हैं। चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि को सीखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इसी एग्जाम्पल को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 24, 36, 60। इन तीनों को हमें हल करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि में तीनों को अलग अलग भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ पे 24 को पहले भाग देंगे 24, उसके बाद देंगे भाग 36 को, उसके बाद 60 को। तो चलिए अलग अलग भाग देते हैं। सबसे पहले 24 को भाग देंगे, ये जाएगा आपका 2 से पहले भाग देंगे। छोटी संख्या से पहले भाग देंगे, 2 से कितना बार जाएगा, 12 टाइम्स, 12 दूनी 24। 12 फिर किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा कितनी बार, 6 बार। उसके बाद 6 फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा कितनी बार, 3 बार। 3 किससे जाएगा, 3 से 1 बार। ये हो गया आपका। अब 36 को भी भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं 36 को। 36 जाएगा आपका सबसे पहले 2 से, 2 से कितनी बार, 18 बार। उसके बाद 18 को फिर से भाग देंगे, किससे जाएगा, 2 से कितनी बार, 9 बार। फिर भाग देंगे 9, अब 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 बार। अब 3 किससे जाएगा, 3 से 1 बार। ये भी हो गया। अब चलिए 60 को भाग देते हैं। ये जाएगा आपका 2 से कितनी बार, 30 बार। फिर 2 से जाएगा कितनी बार, 15 बार। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से कितनी बार, 3 पंचे 15, 5 बार। अब आगे हल करेंगे तो ये 5 से जाएगा कितनी बार, 1 बार। अब क्या करेंगे, गुणनखंडों को लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं गुणनखंडों को। यहाँ पे आगे क्या करेंगे, गुणनखंडों को लिखेंगे। 24 का पहले लिखेंगे गुणनखंडों को, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ये 24 का गुणनखंड है। उसके बाद 36 का गुणनखंड लिखेंगे, 36 इक्वल टू 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। उसके बाद 60 का, ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ऐसी संख्याओं को जो तीनों में शामिल हो। चलिए देखते हैं। यहाँ 2 शामिल है, यहाँ पे भी 2 शामिल है, यहाँ पे भी 2 शामिल है। अगला संख्या है आपका 2, 2 और 2। यहाँ पे 2 शामिल है तीनों में, ठीक है। उसके बाद कौन शामिल है, 3। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब कोई भी संख्या तीनों में शामिल नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे भी 5 नहीं है। तो लगभग 2, 2 और 3, ये 3 संख्याएं तीनों में शामिल है। तो इन्हीं तीनों को क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 2 गुणित 3, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, कितना होगा, 12। तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक कितना है, महत्तम समापवर्तक है आपका 12, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, अपवर्तक विधि। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 24, 36, 60। इस क्वेश्चन को हमें अपवर्तक विधि से हल करना है। कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले संख्या को लिखना है 24, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले संख्या को लिखना है। अब देखेंगे हम लोग 24 को कौन कौन सी संख्या पूरा विभाजित कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। 24 को सबसे पहले 1 पूरी तरह से विभाजित कर देगा, फिर 2, फिर 3, 4, उसके बाद 6, फिर 8, उसके बाद
12, उसके बाद 24। मतलब 24 इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 36 का। 36 36 किन किन संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाएगा? ये जाएगा आपका 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। उसके बाद 60 को देखेंगे। 60 किन किन संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाएगा? ये जाएगा आपका 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, फिर 10 से, फिर 12 से, फिर 15 से, फिर 20 से, फिर 30 से और खुद 60 से। तो ये सभी संख्या क्या है? 60 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। अब हमको इसी में चेक करना है कौन सी संख्या महत्तम समापवर्तक होगा। तो कैसे चेक करते हैं? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी संख्या सभी में शामिल है। तो यहाँ पे एक सभी में शामिल है, ठीक है। एक क्या है? सभी में शामिल। उसके बाद 2 भी क्या है? सभी में शामिल। फिर 3 भी क्या है? सभी में शामिल। उसके बाद 4 भी क्या है? सभी में शामिल है। उसके बाद 5 सभी में शामिल नहीं है, कौन है? 6 तीनों में शामिल है। उसके बाद 12 तीनों में शामिल है। उसके बाद कोई भी संख्या तीनों में शामिल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 24 इसमें शामिल नहीं है, इसमें भी नहीं है, और कोई भी संख्या तीनों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो जो संख्या तीनों में शामिल है उसको। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये सभी संख्याएं तीनों में शामिल है। अब हमको देखना है इसमें से महत्तम समापवर्तक कौन होगा। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही क्या हो जाएगा? हमारा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कौन होगा? जो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 12 क्या है हमारा? सबसे बड़ा संख्या। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये है आपका अपवर्तक विधि। चलिए अब तीसरा विधि देखते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं, भाग विधि। इस क्वेश्चन को हमें भाग विधि से हल करना है। कैसे हल करेंगे? चलिए सीखते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं? जितनी संख्या है, यहाँ पे कितनी संख्या है? 1, 2, 3। तो तीनों संख्याओं को एक साथ भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। ये हो जाएगा आपका 24, 36 और 60। तीनों संख्याओं को एक साथ भाग देंगे। तो भाग के लिए हम लोग इस तरीके से निशान बना लेंगे। यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे? तीनों संख्याओं को ऐसी संख्या से भाग देंगे कि तीनों संख्याएं भाग चला जाए। तो किससे भाग जाएगा? सबसे पहले 2 से भाग चला जाएगा। कितनी बार? 2 से 12 बार। 2 से ये कितनी बार जाएगा? 18 बार। 18 दूनी 36। ये जाएगा आपका 30 बार। 30 दूनी 60। अब फिर से भाग देंगे। 2 से फिर से चला जाएगा, तो फिर से भाग देंगे। 2 से 6 बार, ये जाएगा आपका 9 बार। ये जाएगा आपका 2 से 15 बार। अब चलिए आगे और देखते हैं। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 से भाग देंगे। 3 से कितनी बार? 2 बार। ये कितनी बार जाएगा 3 से? 3 बार। 3 तिया 9। ये कितनी बार जाएगा? 15। 3 से 5 बार। अब देखेंगे हम लोग तीनों संख्याएं एक ही संख्या से भाग नहीं जा सकता। ना तो 2 से जाएगा, ना तो 3 से जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? आगे हल नहीं करेंगे। इसको यहीं तक हल करते हैं जब तक तीनों संख्याएं एक ही संख्या से भाग जाता रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग गुणनखंडों का गुणा करेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो कितना आएगा हमारा महत्तम समापवर्तक? 12। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो बारी बारी से तीनों विधि को हमने सीख लिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।